हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जिस भी भाषा के साथ आप मुझसे जुड़ाव महसूस करते हो, आपका उसी भाषा के साथ मैं शब्बो खान स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, आज मैं आपके लिए भक्ति काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भाग 5 लेकर आई हूँ। अगर आपने इससे पहले के 4 भाग नहीं देखे हैं तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएँ, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। उसमें PYQ क्वेश्चंस हैं और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी उसमें संकलित किए गए हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आदिकाल के भी कुछ महत्वपूर्ण मैंने भाग इसमें कराए हुए हैं। लगभग 7 या 8 क्लासेस हैं, तो आप उन्हें भी देखें और इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथ में जो TGT PGT नेट आदि में जो आए हुए प्रश्न थे वो भी हैं। इसके साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हैं वो भी हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और आगे बढ़ते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझ तक कमेंट के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न, गुरु नानक जी के जीवन दर्शन से संबंधित रचना है। तो जो गुरु नानक जी के जीवन दर्शन से जो संबंधित रचना है वह कौन सी है? रहीरास है, असादीवार है या जपूजी है, नसीहतनामा। तो वह जपूजी जो रचना है गुरु नानक जी की, या जो गुरु नानक जी के जीवन दर्शन से संबंधित रचना है, इसे याद रखें। बाकी ये चारों जो रचनाएं हैं गुरु नानक जी की ही रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण है। किसी ना किसी एग्जाम में गुरु नानक जी की रचनाएं TGT PGT नेट आदि या जनरल हिंदी जहाँ भी पूछी जाती है उनमें ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। आप इनको ध्यान रखें, आप इन सभी रचनाओं को। अगला प्रश्न देखें, गुरु नानक जी की रचना नसीहतनामा किस भाषा में है? खड़ी बोली, ब्रज में, अवधी में, भोजपुरी। तो यह जो गुरु नानक जी की जो रचना है नसीहतनामा, तो यह जो इसकी जो भाषा है वह है खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखें, बृजेंद्र कुमार कृष्ण की उपासना किस संप्रदाय में की जाती है? तो बृजेंद्र कुमार कृष्ण की उपासना किस संप्रदाय में की जाती है? गौड़ीय में, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या रामावत संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय में जो बृजेंद्र कुमार कृष्ण की जो उपासना की जाती है वह की जाती है गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत। आप इसको और ध्यान में रखें। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये भी ध्यान रखिए आप, इसको जो बोला जाता है अचिंत्य भेदा भेद संप्रदाय भी इसको बोला जाता है, इसे भी ध्यान रखिए आप। अचिंत्य भेदा भेदवाद इसको बोला जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। और यह जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय जो है ये चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है, इसको अचिंत्य भेदा भेद संप्रदाय बोला जाता है और गौड़ीय संप्रदाय भी बोला जाता है। और इसमें जो गौरांग इनके जो अनुयायी होते हैं, जो गौड़ीय संप्रदाय के जो अनुयायी जो होते हैं इनको गौरांग बोला जाता है। ध्यान रखिए, ये प्रश्न बना हुआ है। जो इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं इनको गौरांग बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखें आप इसको। अगला प्रश्न देखें, कौन से रचनाकार रामाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? रामाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं, अग्रदास, केशवदास, नाभादास या ईश्वरदास। तो ईश्वरदास जो है या सूफी शाखा से संबंधित है। आप ध्यान रखें, ईश्वरदास सूफी संप्रदाय से संबंधित है और सत्यवती जो कथा है वह ईश्वरदास की रचना है जो सूफी शाखा से संबंधित है। ईश्वरदास और उनकी रचना सत्यवती कथा है। सत्यवती कथा महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ध्यान में रखें आप इसको। अगला प्रश्न देखिए, असंगत कथन है। 12 मासा एक साइड, ईस्ट साइड क्या है? ये रचना है और ये रचनाकार है। तो 12 मासा जो है गुरु अर्जुन देव की है, बिल्कुल ठीक है। जफरनामा गुरु तेग बहादुर की है। अनभय वाणी दादू दयाल जी के, बिल्कुल ठीक है। भक्त वच्छावली सुंदर दास जी की है, ठीक है। तो आप इन सभी रचनाओं को देखें। तो ये जो रचना है भक्त वच्छावली या सुंदरदास जी की रचना नहीं है, यह रचना है मल्लूक दास जी की। ध्यान रखिए आप, ये भक्त वच्छावली मल्लूक दास जी की रचना है। मल्लूक दास जी की रचना है भक्त वच्छावली। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरदास के 42 छोटे बड़े
ग्रंथों का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किसने किया है? एक तो ध्यान रखिए, सुंदर ग्रंथावली के नाम से इनके जो ग्रंथों का संकलन है ये सुंदर ग्रंथावली के नाम से क्या है। और लगभग सुंदरदास के 42 छोटे बड़े ग्रंथ हैं और इसका जो संकलन जो किया है सुंदर ग्रंथावली के नाम से वह किसने किया है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने, मलुकदास ने, संत वीरभान या अलाउद्दीन हुसैन ने। तो पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदरदास के जो लगभग 42 छोटे बड़े ग्रंथ हैं उनका संकलन किया है सुंदर ग्रंथावली के नाम से। ध्यान रखें आप इसको। अगला प्रश्न देखें, बाबरी साहिबा संबंधित है नाथ से, सिद्धों से, संत से या कृष्ण भक्ति शाखा से, या ये किससे संबंधित है? बाबरी साहिबा संत संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बिश्नोई पंथ की स्थापना किसने की है? बाबरी साहिबा, जंभनाथ श्रीचंद या हरिदास निरंजनी ने। तो जंभनाथ जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है तो आप इस प्रश्न को ध्यान में रखें। बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित हैं जंभनाथ जी। अगला प्रश्न देखिए, बारकी संप्रदाय से संबंधित है पुंडरीक, बाबालाल, शंभुनाथ, शिवदयाल खत्री। तो बारकी संप्रदाय से पुंडरीक संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखें, सूफी संप्रदाय से असंबंधित कथन है, आपको असंबंधित कथन बताना है, ध्यान दें। तो सूफी संप्रदाय से जो असंबंधित कथन है वो बताना है आपको। देखें, प्रेम का उदात्त वर्णन किया है सूफियों ने, बिल्कुल ठीक है, ये सूफियों ने प्रेम का उदात्त वर्णन किया है। मानवतावाद की स्थापना की है, बिल्कुल ठीक है। मूर्ति पूजा का आह्वान नहीं किया है, सूफी मूर्ति पूजा के विरोध में थे, ठीक है। मूर्ति पूजा के जो सूफी थे वह विरोधी थे, ठीक है। लौकिक से अलौकिक प्रेम की ओर बढ़ना, बिल्कुल ठीक है, ये लौकिक से अलौकिक प्रेम की ओर इन्होंने अपना संप्रदाय आगे बढ़ाया है, अपने आप को लौकिक से अलौकिक प्रेम की ओर किया है। अगला प्रश्न देखें, सूफियों की मोक्ष प्राप्ति की 4 अवस्थाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सूफियों की 4 अवस्थाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तरीकत है, हकीकत है, लतीफ़त है या मारिफत है? तो लतीफ़त नहीं है, ठीक है। तरीकत, हकीकत, मारिफत और ये हो गया ना, हाँ, ये वाला नहीं है, ठीक है। इसमें लतीफ़त नहीं है, ठीक है। तरीकत, हकीकत, मारिफत है। अगला प्रश्न देखें, कड़वक शैली कहलाती है, कड़वक शैली क्या है? दोहा प्लस चौपाई, चौपाई प्लस दोहा, दोनों। तो कड़वक शैली क्या होती है? चौपाई प्लस दोहा कड़वक शैली कहलाती है। आप ध्यान रखें, कड़वक शैली क्या होता है? जो सूफी रचनाएं या जो भी रचनाएं हैं सूफियों की, ठीक है, वह कड़वक शैली के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। कड़वक शैली में क्या होता है कि चौपाई के बाद एक दोहा रखने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन 2 रचनाएं सूफी काल में ऐसी हैं, एक तो पद्मावत और दूसरी है चित्रावली। एक पद्मावत और दूसरी है चित्रावली। ये 2 रचनाएं ऐसी हैं जिनमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने की प्रवृत्ति अपनाई गई है। पद्मावत और चित्रावली 2 रचनाएं हैं, ध्यान दें, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सी रचनाएं ऐसी है जिसमें 7 दोहों के बाद, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने की प्रवृत्ति है? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पद्मावत और चित्रावली 2 रचनाएं ऐसी हैं जिनमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने की प्रवृत्ति है। बाकी जितनी भी रचनाएं, उनमें सभी कड़वक शैली की जो भी रचनाएं होती हैं उनमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा जाता है, लेकिन पद्मावत और चित्रावली में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो कड़वक शैली में क्या होता है? पहले चौपाई होती है, ठीक है, 5 या 7 चौपाइयाँ होती हैं, उसके बाद एक दोहा रखने की प्रवृत्ति इसमें अपनाई जाती है, उसे बोला जाता है कड़वक शैली। तो इसका उत्तर क्या होगा? चौपाई प्लस दोहा। अगला प्रश्न देखें, मसनवी शैली से संबंधित हैं संत, सूफी, कृष्ण भक्त या सगुण? तो संत जो सूफी जो होते हैं वह मसनवी शैली से संबंधित हैं, उन्होंने मसनवी शैली को अपनाया है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वमान्य रूप से प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य कौन सा है? प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य चंदायन है सर्वमान्य रूप से। बाकी अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग रचनाओं को माना है। सर्वमान्य रूप से चंदायन को माना जाता है, जो मुल्ला दाऊद जी की रचना है। अगला प्रश्न देखें, लैला मजनू पर लैला मजनू किसके द्वारा लिखित काव्य है? ठीक है, लैला मजनू पर लैला मजनू ये भी सूफी रचना है, सूफी काव्य के अंतर्गत है। और ये
किसके द्वारा रचित रचना है, लिखित है? तो नूर मोहम्मद, जान कवि, ईश्वर दास या कुशल लाल। तो ये किसके द्वारा रचित रचना है? जान कवि के द्वारा। ठीक है, लैला मजनू। अगला प्रश्न देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ किसे माना गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ जो माना है वह चंदायन को माना है, मुल्ला दाऊद जी की जो रचना है। अगला, नहीं चंदायन नहीं, सॉरी ये गलत है, इसमें कोई नहीं आएगा। इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से कोई भी रचना को सूफी काव्य की प्रथम रचना नहीं माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को, ईश्वर दास की सत्यवती कथा को ध्यान रखें आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है। ध्यान दें आप इसको, इसमें इसका उत्तर जो होगा कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें, शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी काव्य किसे माना गया है? तो शुक्ल ने प्रथम सूफी काव्य जो माना है मृगावती को माना है। अगला प्रश्न देखें, किस रचना में जहांगीर का वर्णन किया गया है? जहांगीर का वर्णन बताना है आपको, किसमें किया गया है? चित्रावली में जहांगीर का वर्णन किया गया है। सूफी महिला संत हैं राबिया, बाबरी साहिबा, साबिया, सोफिया। तो राबिया जो है वो सूफी महिला संत हैं। बाबरी साहिबा जो है ये भी संत महिला के अंतर्गत आती हैं। सूफी शब्द का सर्वमान्य मत क्या है? सफ़ा है, सोफिया है, सूफे या सफ़े? तो सूफी का जो सर्वमान्य जो मत लिया गया है वह क्या लिया गया है? सूफ से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए आप, सूफ का मतलब होता है ऊन। ठीक है, ऊन, सफ़ेद ऊन से मतलब है इसका, उसका होता है जो शाब्दिक अर्थ है इसका सूफ का, वह होता है सफ़ेद ऊन। अगला प्रश्न देखें, सूफी काव्य धारा की कौन सी रचना इतिहास का सहारा लेकर लिखी गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बिल्कुल ध्यान रखें इस प्रश्न को। पद्मावत या छिताई वार्ता? पद्मावत, छिताई वार्ता, दोनों या कोई नहीं? तो सूफी काव्य धारा में जो इतिहास का आधार लेकर जो रचना लिखी गई है वो पद्मावत और छिताई वार्ता दोनों ही इतिहास का सहारा लेकर लिखी गई रचना है, छिताई वार्ता और पद्मावत। अगला प्रश्न देखें, सर्वमान्य रूप से सूफी काव्य धारा की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? तो अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? ज्ञानदीप मानी जाती है। सर्वमान्य रूप जो है अंतिम रचना सूफी काव्य की ज्ञानदीप है। अगला और अंतिम प्रश्न देखें आज का, शुक्ल द्वारा सूफी काव्य की अंतिम रचना किसको माना गया है? तो माना गया है इंद्रावती को। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न था। आशा है मुझे आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर प्रश्न आपको ज़रा थोड़े से भी अच्छे लगे, कुछ भी आपको ज़रा सा भी आपको इम्पोर्टेंट मिला हो, कुछ भी समझ आया थोड़ा सा भी आपको, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल बने रहें। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और अपना जो फ्रेंड सर्कल है अपना परिवार को बढ़ाएं, इसे और बड़ा करें, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिन्हें ज़रूरत हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये क्लासेस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।